नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। सावन के महीने में अखंड सौभाग्य, धन संपदा, पुत्र, मन चाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को इस सरल से कार्य को जरूर से करना चाहिए। सावन में हर सुहागन महिलाओं को ये कार्य करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सावन में इस बार तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। सावन 2 महीने का हो रहा है और 8 सावन के सोमवार इस साल 2023 में पड़ेंगे। साथ ही इस बार ऐसे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो पूरे 19 वर्षों के बाद हुए हैं। तो कुछ सरल कार्य आपके जीवन में बहुत सा कुछ सुख प्रदान करेंगे। हमेशा हर एक पूजा पाठ में महिलाओं को प्रथम स्थान क्यों दिया जाता है? महिलाओं से अधिकतर ये कहा जाता है कि वो ये कार्य करें, विशेष पूजा आराधना करें, तो उसके पीछे कारण भी छुपा हुआ है। क्योंकि कोई भी महिला कोई भी कार्य करती है तो पुरुष जन धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं और घर पर लाकर महिला को दे देते हैं। महिला उस धन का सदुपयोग करती है और परिवार बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला कोई भी कार्य करती है तो अपने लिए नहीं करती, बल्कि इसका पूरा सुख जो श्रेय जाता है वो परिवार प्राप्त करता है। कहीं न कहीं पुरुष जन जो हैं समय के अभाव के कारण विशेष सेवा आराधना, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों को रिझाने मनाने, हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय की कमी के कारण, अन्य दायित्वों का निर्वाह करने के कारण नहीं कर पाते। इसी स्थिति में महिला करती है ना तो लाख गुना फल प्रत्येक परिवार के मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस सावन के पवित्र महीने में कुछ सरल से कार्य आप सभी को जरूर से करने चाहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्याम जरूर लिखिएगा। और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप भूल मत जाइएगा, कृपया जरूर कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम सभी जानते हैं प्रथम कार्य आता है प्रातःकाल उठना और ब्रह्म मुहूर्त में ये शिव मंदिर में जाना। नहीं जा सकते शिव मंदिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर पर आप सभी को सबसे पहले आप यानी कि अन्य दिनों की अपेक्षा आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कारण रहता होगा जो कि आपको रोकता होगा। देखिए, सभी के दिनचर्या अलग होते हैं, परंतु सावन के पवित्र महीने में प्रातःकाल आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में जरूर से पूरे सावन के महीने में यह आदत बना लीजिए कि आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। परिवार के अन्य सदस्य नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर लेंगे, पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करना है, शिव मंदिर में जाना है। संभव हो तो बेलपत्र, आक, धतूरे और अन्य चीज़ें जो है अधिक संभव हो करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचामृत आदि से अभिषेक, सामान्य सरल तरीके से जल का लोटा भी शिव मंदिर में, घर के मंदिर में आप बड़े प्रेम पूर्वक से एक दीपक लगाकर समर्पित कर दें और परिवार के सभी सदस्य की तरफ से क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे तो महादेव आपके घर पर स्थिर वास करेंगे, तत्काल आपकी कामना सिद्ध करेंगे। सबसे पहला सरल कार्य मैंने आपको बताया। दूसरा कार्य, हरी चूड़ियाँ का चयन। हरी चूड़ियाँ बुध ग्रह को समर्पित है। पति पत्नी के भाग्य को चमकाने में इन्हें सहायक माना जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ, महंगे वस्त्र सभी महिलाओं को धारण करने चाहिए। कहा जाता है कि इससे ग्रह की दशा मजबूत होती है, पति का भाग्य चमकता है, महिला घर की केंद्र बिंदु होती है। अगर वह कोई भी पूजा विधान या कोई चीज प्रसन्न मुद्रा में होती है तो माँ लक्ष्मी जी का घर में वास महादेव और माता पार्वती आते हैं और घर में सदा सर्वदा वास करते हैं। अन्य दिन आप जो है पूर्ण रूप से हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ चयन नहीं भी कर पाते, परंतु सावन के महीने में आप सभी को सबसे पहले यह कार्य जरूर से करना है। 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना, तो यह सभी सामग्रियां घर लेकर आ जाइए और हरी चूड़ी धारण करें और हाथों में मेहंदी लगा लेनी है। इस महीने में हरे रंग की वस्तुओं से
गहरा संबंध होता है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप सभी को घर लाकर हरे रंग की चूड़ियाँ भी और हाथ में मेहंदी और चांदी के यानी कि पायल और चांदी की बिछिया भी जरूर धारण कर लेनी है। माता पार्वती के रज से उत्पन्न मानी जाती है चांदी, तो ऐसे में चांदी का जो है व्यक्ति पहन लेते हैं, हाथ में अंगूठे के रूप में धारण कर लेते हैं, जैसे कि अंगूठी के रूप में। उसके घर पर जब छन छन की आवाज़ आती है, मन प्रसन्न रहता है, तब देवी देवता आकर स्वयं वास करने लग जाते हैं। साथ ही चांदी पहनने से मन जो है विपरीत होता है, कभी कभी उदास होता है, चंचल रहता है, कोई रोग दोष रहता है, तो चांदी धारण करने से शरीर के कई रोग दोष कट जाते हैं। तो ऐसे में आज कल महिलाएं इन चीज़ों को भूल गई हैं, नहीं ना तो वो पायल पहनती है, ना बिछिया पहनती है, ना चांदी की अंगूठी धारण करती हैं। तो प्रत्येक पूजा पाठ का यह नियम होना चाहिए कि हाथ में, पुराने समय में हाथ में जो है पूजा के टाइम कुशा की एक अंगूठी की आकार का कोई ऐसी वस्तु पहनी जाती थी जिसके बाद जो है पैतृक और दैविक कार्य होते थे, परंतु उसकी स्थान अब अंगूठी ने ले लिया है। तो पूजा पाठ में नियम बना ले कि एक अंगूठी हाथ में होनी चाहिए। पैरों में चांदी के पायल बिछिया जब तक आप पहनते हैं तब तक आपके शरीर में स्वच्छता यानी स्वस्थता बनी रहती है। पति बच्चों का भाग्य भी इससे चमकता है। अन्य महीनों में आप नहीं भी कर पाते, परंतु सावन के पवित्र महीने में तो जरूर से पहन लीजिए। आप सभी को बहुत सुसज्जित होकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। खासकर सुहागिन महिला को बाल पूर्ण रूप से बांधना चाहिए। सिंदूर परिपूर्ण रूप से भरकर महादेव की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। मंगल सूत्र आवश्यक रूप से अभी तक आपने धारण नहीं किया, जैसे कि कई आजकल महिलाएं हैं दिखावे के चक्कर में या तो अन्य शारीरिक परेशानियों के चक्कर में मंगल सूत्र धारण नहीं करती, परंतु महादेव की पूजा कर रहे हैं। तो आपको सुहागिन महिलाएं हैं महादेव से, यानी कि जो भगवान ने महादेव ने जिनको सुहागिन बना रखा है, तो आप सभी को सुहाग का पूरा सामान जो है पहनकर ही शिव पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो कुमारी कन्याओं को भी एक एक हरी चूड़ियाँ अपने हाथ में धारण करनी चाहिए और साथ ही मनचाहा प्रेम पाने के लिए मेहंदी जरूर से लगानी चाहिए। माता पार्वती के नाम की और आवश्यक रूप से मस्तक पर सिंदूर नहीं, मस्तक पर तिलक इत्यादि लगाकर पूजा करनी चाहिए। बालों को बांधकर शिव पूजा करनी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुरुष जनों को भी अपने शिखा को बांधकर शिव पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो दूसरा कार्य आप सभी को यह करना है। तीसरा कार्य आप लोगों को कुछ न कुछ हरे रंग की वस्तुओं का दान करना है। पूरे सावन के महीने में आप सभी को माता पार्वती को सुंदर चुनरी सुहागन की सामग्रियां, कुंवारी कन्याओं को ये जो है उनके मनचाहे प्रेम के लिए अगर आप सुहागिन सामग्री सुहागिन महिला को दान करते हैं तो माँ पार्वती को दान करते हैं। तो कुमारी लड़कियां हैं उन्हें मनचाहा प्रेम पाने की इच्छा माँ पार्वती को हरे रंग की वस्तुओं से श्रृंगार करती हैं, तो भी जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। समय समय पर गंगा जल और नमक का पोंछा लगाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर के रोग दोष कट जाते हैं। तो आप सभी को सावन के पवित्र महीने में घर की खूब सुंदर साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में महादेव माता पार्वती धरती पर विचरण करते हैं और जीवन धन धान से भर देते हैं। साथ ही आप सभी को सावन के पवित्र महीने में यह सभी नियम बना लेनी चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर जरूर से जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे भी सभी पितृ दोष तृप्त हो जाते हैं और रोग दोष कटते हैं। घर पर किसी का किया कराया किसी भी तरह से असर नहीं करता। तो सावन के पवित्र महीने में तो कम से कम महिलाओं को इस सरल से कार्यों का नियम बना लेनी चाहिए। साथ ही गौ माता को रोटी अन्य दिन आप नहीं भी निकाल पाते, परंतु गौ माता को या बैल को जिसे भी आप खिलाना चाहें जरूर खिलाएं। निश्चित ही बहुत सारा सुख प्रदान होगा और वास्तु दोष आपके कटते हैं चले जाएंगे। तो ये सरल से कार्य आप सभी को इस सावन के पवित्र महीने में करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में अन्य चीज़ें कुछ नहीं कर पाते तो शिव मंदिर जाकर रोज एक दीपक लगाने का नियम जरूर बना लीजिए। किस्मत चमक जाएगी और जीवन में निश्चित ही बदलाव आपके आना तय है। किसी उपाय विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सावन के पवित्र महीने में इन सरल से कार्यों को करना का प्रावधान आप बना लेते हैं। साथ ही सावन के पवित्र महीने में यह भी एक नियम बना ले कि कहीं ना कहीं
जा पाते हैं, कोई विशेष आदि आराधना नहीं कर पाते हैं, घर के मंदिर में ही रोज महादेव के नाम का एक दीपक लगाइए। महादेव का छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, तो विधि विधान है जैसा कि आप कर पाते हैं, जिस विधि से लेकर आए यानी कि उस विधि से पूजन करने का प्रयास करें। आप जैसा आपसे बने वैसा करें पूजन। उसके बाद एक लाल आसन या किसी भी कपड़े का जो भी आपके पास बैठने का स्थान है, बिना आसन की पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को बैठ जाएं। अगर रुद्राक्ष घर पर है तो अति सुंदर है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आप सभी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र की एक माला की जाप इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर लेते हैं। तो घर में कभी रोग दोष प्रवेश नहीं करते, सभी दोष मुक्त हो जाते हैं, जीवन होता यानी कि सुखमय होता चला जाता है। तो इस सरल से कार्य को भी सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर दीजिए, जीवन आपका चमक उठेगा। सावन के पवित्र महीने में संतान की सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को जरूर से साथ में मिलकर एक बेलपत्र जहाँ पर पानी का स्थान है या पार्क में, बगीचे पे, घर के पीछे साइड में जरूर से लगाना चाहिए। जैसे जैसे बेल का वृक्ष बढ़ता है, फलता फूलता है और उससे आने वाली पत्तियां अन्य व्यक्ति महादेव को समर्पित करते हैं, वैसे वैसे आपके संतान में आपके रोग, आपके कर्ज जो है मुक्त हो जाते हैं। जीवन और संतान में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और संतान फलती फूलती है जीवन में, और उनके द्वारा की गई शिव पूजा का फल आपको प्रदान होता है। तो इस तरह से आप सभी को सावन के पवित्र महीने में इन सरलतम कार्य को करने का नियम बांध लेनी चाहिए। आपके रोजगार में वृद्धि होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, कर्ज इत्यादि मिटता चला जाएगा और जीवन में सभी ग्रह दशाएं आपकी मजबूत होंगी। और जो भी आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, शिव तत्व आपके अंदर विराजमान होगा। धीरे धीरे रोज शिव चालीसा, शिव से संबंधित कथा, शिव से संबंधित मंत्र, शिव महापुराण की कथा का पाठ करने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। शिव कृपा जरूर से बरसेगी। गरीब की मदद करें तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी इस सरल से कार्य में से कुछ उपाय भी, कुछ कार्य भी अगर इस सावन के पवित्र महीने में करना आरंभ कर देते हैं तो महादेव आपकी खुशियों झोली निरंतर भरेगा। जीवन में दुख तकलीफ आएगी नहीं और अंत में शिव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उपयोगी वीडियो रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय।